50 साल पहले 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 देश ने झेला था आपातकाल। करीब 21 महीने का वो वक्त जब देश पर आपातकाल थोपा गया था। देश की आजादी के बाद का वो वक्त जब लोगों से उनकी आजादी छीन ली गई थी। ये आजादी आजाद भारत की तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने छीनी। देश को आजाद हुए 28 साल बीत चुके थे। देश आपातकाल के दौरान भी आजाद था, लेकिन देशवासी नहीं। लोगों से बोलने की आजादी छीन ली गई थी। लोगों से अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई थी। लोगों से उनके मौलिक अधिकार तक छीन लिए गए थे। जिन नेताओं ने नागरिकों पर हो रहे जुल्म सितम का विरोध किया, उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। ना लोगों को कुछ कहने की आजादी थी, ना प्रेस को ही। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। हर अखबार में सेंसर अधिकारी रख दिए गए। सरकार के खिलाफ एक भी खबर प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। जिसने सरकार के खिलाफ खबर छापी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान प्रशासन और पुलिस आतताई बन चुकी थी। लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था। नागरिकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था। ये वही काला दौर था जब जबरन नसबंदी तक करा दी गई थी। जिन्होंने इंदिरा सरकार का विरोध किया, जेलों में ठूंस दिए गए। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। देश को जेल खाना बना दिया गया। नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया। प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए। और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है। कभी भी धुलने वाला। यह सर्व हिंदुता है। दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। इमरजेंसी की 50वीं बरसी पर मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें 1975 में लगे आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताकर इसकी कड़ी निंदा की गई। कैबिनेट की बैठक में दावा किया गया कि आपातकाल के दौरान मानवीय स्वतंत्रता और गरिमा को खत्म कर दिया गया। हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, किंतु आज से ठीक 50 साल पहले इसी लोकतंत्र पर एक घातक प्रहार किया गया था। देश में आपातकाल लागू किया गया था। वह दौर हमारे गणराज्य के इतिहास में डार्केस्ट चैप्टर है। इमरजेंसी के उन 21 महीनों में नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। लोकतंत्र के चारों पिलर्स पर अटैक किया गया। जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को खत्म किया। लेजिस्लेचर को एक रबर स्टैंप बना के रख दिया गया। एग्जीक्यूटिव भी सबमिसिव हो गया था और मीडिया की कलम तोड़ दी। प्रेस के फ्रीडम को कुचल दिया। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर बीजेपी ने देश भर में संविधान हत्या दिवस 2025 का आयोजन किया। दिल्ली में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टर आपातकाल के दौरान नागरिकों पर हुए जुल्म और अत्याचार की कहानी कह रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर आपातकाल के जरिए संविधान की आत्मा को खत्म करने का आरोप लगाया। मित्रों, 24 जून 75 की रात को आपातकाल लागू कर दिया गया और एक सोच जमीन पर उतारने का, एक तानाशाह की सोच को जमीन पर उतारने का वो अध्यादेश अस्तित्व में आया। कई बार इतिहास
सिर्फ घटनाओं को नहीं बताता है, वह नीयत और नजरिए को भी उजागर करता है। बाबा साहेब आंबेडकर और संविधान निर्माता ने जो 2,67,000 शब्द बोलकर चर्चा कर संविधान का निर्माण किया था, वो सारी चर्चाओं का अंत इंदिरा जी ने, राष्ट्रपति जी ने आज आपातकाल की घोषणा की है। एक वाक्य बोलकर सारे संविधान के स्पिरिट को। बीजेपी का आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहने की खातिर 25 जून 1975 को लोकतंत्र की बलि चढ़ा दी, संविधान का गला घोंट दिया। भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे। जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। बीजेपी के संविधान हत्या दिवस को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। आपातकाल को लेकर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनका देश की आजादी के आंदोलन में, संविधान निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, वो ही हमेशा संविधान के खिलाफ बात करते हैं। आपातकाल का फैसला भ्रष्टाचार के खुलासे पर टिका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव में जीत को खारिज कर दिया। इंदिरा गांधी तब बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीती और प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा के सामने तब राजनारायण ने चुनाव लड़ा था। राजनारायण ने इंदिरा की जीत पर सवाल उठाया। चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार, धांधली का आरोप लगाया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा। मामले की सुनवाई हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनाव प्रचार अभियान में कदाचार का दोषी पाया गया और हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये सबसे विवादास्पद समय था। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी की घोषणा कर दी। 21 महीने तक चली इमरजेंसी के दौरान देश भर में चुनाव स्थगित कर दिए गए। विपक्ष के कई नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई कि जेलों में जगह ही नहीं बची। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी वाक्य के साथ भारतीय लोकतंत्र की सहयोगी रोहित पुनेठा ने जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता केसी त्यागी से खास बातचीत की है। सुनते हैं।